तो यार कैसे हो? तो यार इस वीडियो को मैं बहुत छोटा रखने वाला हूँ और इस वीडियो को मैं बिल्कुल पिन पॉइंट रखना चाहता हूँ। इस वीडियो में बस ये शेयर करने आया हूँ कि तुम्हारे सराउंडिंग्स तुम्हें कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और करेंगे। तुम शायद नहीं मानोगे पर ये बात 100% सच है कि तुम्हारी सराउंडिंग्स तुम्हें इन्फ्लुएंस करती है, ज़रूर करती है। बिकॉज़ ये मेरे साथ खुद हुआ है एंड मैं लिटरली शॉक हो गया था कि ये कैसे हो सकता है। मतलब आई मीन देखो यार, अब प्रूफ नहीं था ना। प्रूफ नहीं था तो कोई भी विश्वास नहीं करे किसी भी इस पे। सेम वाज विथ मी, मैं भी विश्वास नहीं किया था पहले तो, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं था उस टाइम पे। बट नाउ आई डू हैव अ रॉक सॉलिड प्रूफ विथ माई सेल्फ। सो अभी मैं बिल्कुल उसको लाइटली नहीं ले सकता। ये पर्सपेक्टिव, मुझे लगा कि ये पर्सपेक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है अभी। इसको मैं अभी चाहता हूँ कि ये एकदम तुम्हारे माइंड्स में से बर्स्ट ऑफ पर्सपेक्टिव सा बने। क्योंकि ऐसे कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब अब ये साइंस है एंड अ बिट ऑफ मोर हैबिचुअल साइकोलॉजी। मतलब ये हैबिट, मैं हैबिट से मेरा मतलब हैबिट लिटरल हैबिट नहीं है। तुम सोचो, अगर तुम्हारा सराउंडिंग्स है दो चार दोस्त, तुम हमेशा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि तुम उसी सर्किल में घूमते रहोगे, हमेशा उसी सर्किल के साथ रहोगे, तो एवेंचुअली तुम भी उनकी तरह ही बनोगे। सिंपल बात है। अब देखो, your friend circle shapes your life by influencing your emotional health. Wait a minute. Emotional Influencing your emotional health, mindset and behavior. तो ये है, मैंने ये फिर से मैंने लिखा है। ये फिर से थोड़ा सा रिसर्च किया था मैंने इस विषय के ऊपर। द लॉ ऑफ सराउंडिंग्स, इसे मैंने ही नेम किया है। द लॉ ऑफ सराउंडिंग्स करके मैंने इसे नामकरण किया है इसका मैंने। तो भाई, हमारा बिहेवियर, हमारा माइंडसेट और हमारा इमोशनल हेल्थ हमारे फ्रेंड सर्कल से डिफाइन होता है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि तुम अपना सर्कल सही रखो। अगर सर्कल बुरा होगा, तो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत बुरा होगा। सर्कल अगर गलत होगा तो तुम भी गलत हो जाओगे यार, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सीरियसली बोलूँ, लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी यार। ये आसान नहीं है। यहाँ पर मैं वही यहाँ पर मैं वो देख के शॉक हो रहा हूँ, यहाँ पे वो रिसर्च पेपर्स देख के मैं शॉक हो रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। समझना पड़ेगा इस बात को अभी तुम्हें। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स सपोर्टिव है तो तुम्हारे लिए स्ट्रेस रिडक्शन के लिए भी हेल्प करेंगे वो, और तुम्हारे रेजिलियंस बूस्ट करने के लिए भी वो लोग हेल्प करेंगे। हैविंग गुड फ्रेंड्स और करेक्ट फ्रेंड्स इज so important than having hundreds of worst friends. Having one good friend is so better than having 10 normal random friends, right? यप। अगर तुम्हारे पियर्स पॉजिटिव पॉजिटिव पियर्स है तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। एकदम ऑब्वियस सी आउटकम है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगी। और एक मात्र इम्पॉर्टेंट बात, गोल अचीवमेंट का जो परसेंटेज है ना, द रेट टू अचीव योर गोल्स विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। मतलब द परसेंटेज ऑफ यू अचीविंग योर गोल्स विल बी इंक्रीज्ड if your circle is positive. You absorb the habits and attitudes of those you spend most time with. तुम उन्हीं के हैबिट्स और उन्हीं का बिहेवियर अब्जॉर्ब करते हो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अब ये बात 100% सच है, मेरे लिए ये बात प्रूव हो चुकी है, तो इसीलिए मैं ये बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मैं बोलता ही नहीं ना यार। तो फ्रेंड्स में भी थोड़े टाइप्स होते हैं, मोटिवेटर, चैलेंजर, सपोर्टर, द रोल मॉडल टाइप। इनमें से, मतलब ये चार है, मोटिवेटर, चैलेंजर, सपोर्टर, द रोल मॉडल। इन सब में से मैं बोलता हूँ कि सारे अच्छे हैं, पर भाई बस नेगेटिव फ्रेंड्स नहीं रखो यार। अगर तुम्हारे पास एक फ्रेंड ग्रुप है जिसमें से ऐसे एक एक टाइप का एक एक इंसान है ना, तो तुमसे ज़्यादा लकी कोई नहीं रहेगा। एक मोटिवेटर, एक चैलेंजर, एक सपोर्टर, एक रोल मॉडल, ऐसे फोर ग्रुप ऑफ फोर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग यू, नहीं, ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स इंक्लूडिंग यू। उसमें ये चार लोग होंगे ना, तो तुमसे ज़्यादा लकी इंसान कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता इस पूरे अर्थ पर। याद रखना इस बात को। तुम्हारे गोल्स, मतलब तुम्हारे सराउंडिंग के द्वारा तुम्हारे गोल्स पर इफेक्ट पड़ सकता है, तुम्हारे बिहेवियरल हैबिट्स पर इफेक्ट पड़ सकता है, इमोशनल वेलबींग, सेल्फ इमेज ऑल्सो। सेल्फ इमेज ग्रोथ एंड पर्सपेक्टिव बिल्डिंग भी अफेक्ट होती है तुम्हारे सर्कल से। तो यार मैं बस यही बोलना चाहता था कि सर्कल इज सो इम्पोर्टेंट। मुझे अब समझ आ रहा है कि वाई इज अवर सर्कल इम्पोर्टेंट। बेसिकली नेटवर्क है ये। जो नेटवर्क तुम्हारे सराउंडिंग्स में होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लगेगा नहीं शायद, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली ये मैंने रियलाइज़ किया है सब टाइम इस ड्यूरिंग दिस फेज, मैंने वही रियलाइज़ किया है। और तो मैं आईआईटी
या फिर जेईई में बेसिकली मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जेईई देने से या फिर उसमें अपना बेस्ट देने से क्या होता है, एनआईटी, आईआईटी में जाते हो ना, तो एनआईटी, आईआईटीज़ का प्लस पॉइंट यही है, प्लेसमेंट्स नहीं, पैकेजेस नहीं, कुछ नहीं, एटमॉस्फेयर भी नहीं, नेटवर्क। नेटवर्क इज़ द मोस्ट बेस्ट इन एनआईटीज़ एंड आईआईटीज़, बिकॉज़ जस्ट थिंक, you can meet the most smartest people in the country in an IIT or an NIT, right? It isn't easy, मतलब बाहर तुम्हें कहीं भी देखो तो क्या मिलेंगे? मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना, बिल्कुल नहीं। आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में दुनिया नहीं, सॉरी, कंट्री, इस कंट्री के सबसे स्मार्टेस्ट माइंड से तुम मिल सकते हो आईआईटीज़ में। ये सबसे बेस्ट बात है भाई, और उससे तुम ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो जाओगे। बस यही बात थी कि जेईई में इतना ज़्यादा क्यों वैल्यू है या फिर ये सब है। वेल ये तो जेई के बारे में है, एक पॉइंट है, पर बट दिस इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ सराउंडिंग्स। इनडायरेक्टली द लॉ ऑफ सराउंडिंग्स इसको भी इन्फ्लुएंस करता है ना, इसीलिए ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो, समझा करो यार, समझना भी तुम्हें ही है। तुम्हारे कोई भी नेगेटिव फ्रेंड्स है तो भाई उन्हें तुरंत काट दो, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अगर वो बंदा, वो अगला वाला फील करता है तो बुरा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये बात 100% सही है। याद रखना इस बात को। बस यार यही बोलना चाहता था। ये एक पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव तो याद रखना यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है और बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा तुमको ये लाइफ में, ऐसे मुझे लगा, और मेरे लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है एट द सेम टाइम। यार बस यही बोलना चाहता था यार। बाय।